गर्मी की दोपहर में ठंडी ठंडी मज़ेदार और बहुत ही फ्रेश दही फुल्कियाँ घर में बनाए बहुत ही मज़े की लगती हैं। दोपहर में सालन बनाने को जब दिल ना करे और किसी का खाने को सालन दिल ना करे तो आप जल्दी से ये दही फुल्कियाँ बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको सेहत और ईमान के साथ सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और आप हमेशा खुश रहें। सबसे पहले आपकी मोहब्बत, आपके एहसास और आपके सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। जो लोग मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं उन सब का बेहद शुक्रिया, और जो चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर जी 1 कप मैंने बेसन ले लिया है, उसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। 7-8 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। मैं एक हाथ से कर रही हूँ और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये फूल भी जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद अच्छी तरह से फेंटने के बाद मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा डाल दिया है, और ये बिल्कुल लास्ट में डालेंगे जब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। और चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, ऑयल डाल के। ऑयल गर्म हो गया है तो उसमें मैंने इस तरह से चम्मच के साथ बेसन डालना शुरू कर दिया, और छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैं फ्राई कर लूँगी। और ये देखें बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आ गया माशाल्लाह से, ज़बरदस्त लग रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। और इसी तरह भी इनका जायका अगर खुश्क भी खाएं तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। बस अब ये गोल्डन फ्राई हो गई हैं और इनको बर्तन में निकाल के ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद अब इनको पानी में मैंने डाल दिया है, और ऊपर से कोई प्लेट या कोई ऐसी चीज़ रख देंगे जिनसे ये दब जाएँ और इसी तरह पानी के अंदर चले जाएँ। और यहाँ पर मैंने इनको निकाल के पानी निचोड़ लिया है, और देखें कितनी सॉफ्ट हैं, अंदर से बहुत ही जालीदार ज़बरदस्त बनेंगी माशाल्लाह। और यहाँ पर दही मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, उसमें 1.5 चम्मच मैंने चीनी का डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने दड़ा मिर्च डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी जो बना के रखी हुई थी खुश्क, वो डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चाट मसाला डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट के चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अगर आप पिसी चीनी भी डाल सकते हैं। और दही तैयार हो गया है। और यहाँ पर 1 प्याज मैंने काट के उसमें पानी डाल के और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, इससे इसकी कड़वाहट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर यह सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। बॉयल्ड चने हैं, बॉयल्ड आलू हैं, बंद गोभी काट के रख ली है, टमाटर, प्याज और धनिया, ये सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। और उधर हमारी फुल्कियाँ भी तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह से, दही भी तैयार हो गया, बस आ गई इनको मिक्स करने की बारी। और ज़बरदस्त सी दही फुल्कियाँ माशाल्लाह से तैयार होने वाली हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत इनका कलर आया है, और लुक भी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। और अब इनको मिक्स करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने डिश के अंदर नीचे चने डाल दिए हैं बॉयल्ड, उसके ऊपर आलू बारीक कटे हुए डाल दिए हैं, बंद गोभी अगर आपको पसंद है तो वो भी शामिल करें, बहुत ही अच्छी लगती है। अब फुल्कियाँ शामिल कर दी हैं। फुल्कियाँ देखें कितनी ज़बरदस्त जालीदार बनी हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर कैमरे में उस तरह से नहीं आई, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की ये बनती हैं इस तरीके से। अब मैंने जो ऊपर सैलड काट के रखा था प्याज टमाटर का, धनिया, वो सारा इसके ऊपर शामिल कर दिया है। और इसके साथ प्याज जो है वो मैंने जिस तरह ठंडा करने का बताया है उस तरह ठंडे यख पानी में से आप रख के निकालेंगे। 10-15 मिनट, आधा घंटा फ्रीज़र में पड़ा रहे तो ये बहुत ही अच्छा बन जाता है और क्रिस्पी भी हो जाता है, और इसके साथ इसकी सारी जो तलखी है वो भी निकल जाती है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं रहेगा। और फुल्कियाँ बिल्कुल तैयार हैं माशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।